हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के आर सैनी के आर एजुकेशन हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड जो है उसकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। उसको जो है इतनी सैलरी क्यों बनती है, उसकी क्या रीजन है उसके पीछे, और जो उसको ट्रेनिंग पीरियड में जो है कितना सैलरी मिलेगा, और ट्रेनिंग के बाद में जब वो गाड़ी में ड्यूटी करेगा तो उसको जो है कितनी सैलरी मिलेगी, और क्यों जो उसको 2800 ग्रेड होते हुए भी जो है स्टेशन मास्टर के 4200 ग्रेड से जो है ज्यादा सैलरी उसकी बनती है। तो उसके पीछे क्या कारण है वो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं, ये जो है आपके लेवल 5 की जो है पोस्ट आपकी गुड्स गार्ड की, और आपकी जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी बनेगी यहाँ पर आपका जो बेसिक रहेगा 29,200, और ट्रेनिंग में जो आपको सैलरी मिलेगी वो बेसिक प्लस डीए यानी आपको 29,200 प्लस आपका जो डीए यहाँ पे 38% जो डीए अभी है 14,424 रुपए। तो आपका ये दोनों लगभग आपके तैयार 40 से 45,000 के बीच में आपकी जो सैलरी 45,000 के आसपास बनेगी ट्रेनिंग में। अब बात करते हैं जब आप जो है लाइन पे ड्यूटी करोगे तो वहां पे जो है आपको कितना पेमेंट मिलेगा। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो है आपके अलाउंसेस जो मिलेंगे इसको जो गुड्स गार्ड को, वो इसके बेसिक प्लस बेसिक का जो 30% दोनों का जो एड होगा उसके ऊपर जो है इसका जो सारे अलाउंसेस बनते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका जो है 29,200 बेसिक है, और 29,200 बेसिक का 30% और उन दोनों को एड करने पे आपके जो है 37,960 रुपए के करीब बनता है, यानी 37,960, जो कि आपके जो है आपके स्टेशन मास्टर के 35,400 से थोड़ा ज्यादा है। तो इसलिए जो अलाउंसेस मिलते हैं इस 2800 ग्रेड पे भी जो है गार्ड को जो अलाउंस मिलेंगे वो स्टेशन मास्टर को मिलने वाले अलाउंसेस से ज्यादा होंगे, क्योंकि इसको जो गार्ड को मिलेंगे इस बेसिक के ऊपर अलाउंसेस मिलेंगे, जबकि स्टेशन मास्टर को जो है 35,400 रुपए के ऊपर अलाउंसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको अलाउंसेस गुड्स गार्ड को ज्यादा मिलते हैं 2800 ग्रेड में होते हुए भी। तो आपको हिसाब से जो है आपका डीए यहाँ पे जो आपका 14,424 रुपए हो गया, और टीए जो है टीए तो सबको सेम ही मिलते हैं 1800 प्लस 1800 जो भी डीए होगा वो मिलता है। तो यहाँ पे 2,484 रुपए इसको आपके यहाँ से टीए हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि यहाँ जो बेसिक का जो 30% है ये इसको मिलता नहीं है, बस अलाउंसेस लगते हैं इसके ऊपर। बेसिक का जो 30% है वो रेलवे इनका काट लेती है, और उसके पीछे जो लॉजिक ये देती है कि जो है आपके रनिंग रूम वगैरह की फैसिलिटी हम देते हैं, इसलिए जो आपको 30% हम बेसिक का नहीं देंगे जो बढ़ा हुआ है ये, बाकी आपके जो अलाउंसेज है हम इस पे बढ़े हुए पे लगा देंगे। तो इसलिए जो आपको ये 30% मिलेगा नहीं, लेकिन इस पे जो है आपके अलाउंसेज मिलते हैं, इसलिए अलाउंसेज आपके ज्यादा जाते हैं। अब बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए में दोस्तों आपके 3 क्लास की सिटी होती है, एक्स, वाई और जेड। एक्स क्लास सिटी जैसे कि मेट्रो सिटी, कोई बॉम्बे आपके हो गया, दिल्ली हो गया, ऐसे बड़े शहर। और आपके वाई क्लास में आएगी आपकी सिटी जैसे कि जो है बीकानेर हो गया, जयपुर हो गया या अजमेर हो गया, ऐसे जो शहर है वो आपके वाई क्लास सिटी में आते हैं। इसके बाद हम जेड में जो आते हैं, इनके अलावा जो बचे सारे जो है जेड क्लास में आएंगे शहर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है जो गार्डों का जो हेडक्वार्टर होता है जेड क्लास शहरों में ना के बराबर होता है, तो वो जो है अपन एवरेज इनका जो ज्यादातर होता है वाई क्लास सिटी में इनका हेडक्वार्टर होता है। तो अपन जो है इनका यहाँ पे एचआरए अपन ये लेके चलते हैं कि भाई इनको 6,832 रुपए एचआरए यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे एक्स क्लास सिटी के अंदर इनको 27% मिलेगा, जो कि 10,249 रुपए बनेगा। वाई क्लास में 18% 6,832, जेड क्लास में 3,416 रुपए। तो ये जो है आपको यहाँ पे अलाउंसेस इसके एचआरए मिलेगा। और दोस्तों एचआरए आपको तभी मिलेगा जब आपको जो है क्वार्टर रेलवे नहीं देगा, यानी आपको जब क्वार्टर लोड नहीं होगा, आपके पास क्वार्टर नहीं होगा, तो आपको जो है एचआरए मिलेगा। यदि आपके पास में क्वार्टर है तो आपको फिर ये एचआरए नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं आगे इसका जो है अलाउंसेस की बात कर लेते हैं इधर। इसको तो दोस्तों इसकी सैलरी जो ज्यादा बनने का जो है एक सबसे मोटा रीजन है, इनको किलोमीटर भत्ता मिलता है, जिसको कि ये माइलेज बोल दिया करते हैं। तो ये जो है 1 किलोमीटर का इनको 4.70 रुपए जो है इनको 1 किलोमीटर का अलाउंस मिलता है। जैसे कि कोई गार्ड अगर दिन में मान लो 1000 मतलब 200-500 कितना भी किलोमीटर चलता है, 500 किलोमीटर चल लिया तो आपके जो है यहाँ से 2 से 2,500 रुपए जो है आपके पर डे के किलोमीटर अलाउंसेज हो गए। तो ऐसे करके ये जो है महीने में एवरेज अगर निकाले तो 5 से 6,000 के करीब जो है ये किलोमीटर चल लेते हैं। तो आपके 5 से 6,000 किलोमीटर की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा बात करें तो इनका पर महीने का जो है एवरेज 20,000 रुपए जो है किलोमीटर अलाउंस बन जाता है आराम से। इसके बाद में सेल अलाउंस है, जो बैटरी के सेल के लिए जो इनको 120 रुपए पर मंथ जो है रेल इनको देती है, वो आपको बैटरी अलाउंसेज इनको मिलता है। इसके बाद दोस्तों लीव अलाउंसेज जो कि रनिंग के लिए इनको दिया जाता है। अब दोस्तों किसी भी नौकरी में जो है
एक इनके रनिंग के अलावा किसी भी नौकरी में आपको लीव के मतलब आप जब छुट्टी चले जाओगे तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे। जबकि इसमें गुड्स गार्ड और लोको पायलट में अगर आप छुट्टी जाते हो तो आपको जो लीव अलाउंसेस मिलता है, और ये लीव अलाउंसेस वही होता है जो 30% आपका जो काटे जा रहा था यहाँ पे रनिंग रूम के अंदर, रनिंग रूम की जो सर्विस आपको मिलती थी उसके लिए काटा जाता था। तो आप क्या करोगे, लीव जब जाते हो तो रनिंग रूम की सर्विस नहीं लेते हो तो आपका जो 30% के हिसाब से उधर से जो बनता है वो आपके यहाँ पे लीव अलाउंसेस आपको मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे अगर कभी छुट्टी जाओगे आपको तो इनकी जो बेसिक से हिसाब से अलग अलग जो है इनकी रेट होती है। तो यहाँ पे आपको लीव अलाउंसेस हो गया, ट्रांसफर अलाउंस हो गया। जैसे कि दोस्तों आप गुड्स गार्ड में जो है ड्यूटी कर रहे हो जयपुर में, और आपका जो है आपके रेवाड़ी में ट्रांसफर हो जाता है एज ए आप पैसेंजर, जब पैसेंजर के गार्ड बन जाते हो तो आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो आपको जो है ट्रांसफर अलाउंस भी दिया जाता है। और ट्रांसफर अलाउंस होता है आपका बेसिक जो भी होगा उसका जो है आपको 80% तो वो आपको ट्रांसफर अलाउंस होता है, वो ट्रांसफर अलाउंस आपको दिया जाएगा 80% बेसिक का। और इसके साथ ही वहां पे 10 दिन की आपको छुट्टी भी दी जाती है जिसको कि ज्वाइनिंग टाइम बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों एनडीए की। तो यहाँ पे जो है गुड्स गार्ड को भी जो है नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और रेलवे के अंदर नाइट ड्यूटी जो होती है रात के 22 यानी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के टाइम को जो है रेलवे में नाइट ड्यूटी मानी जाती है। 6 बजे के बाद और 22 बजे से पहले आपके उसको नाइट ड्यूटी में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके अंदर जो है इस टाइम पीरियड में अगर आप ड्यूटी करते हो तो आपको नाइट ड्यूटी भी मिलता है। तो यहाँ पे एवरेज जो है हर महीने आपके लगभग 3000 रुपए पर एनडीए मान सकते हैं। अगर आप ज्यादा नाइट करोगे तो आपको ज्यादा एनडीए मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा। बेसिक के हिसाब से यहाँ पे कम ज्यादा होता रहता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेशनल हॉलीडे अलाउंस। यहाँ पे रेलवे जो है आपको साल में जो है 12 NH यानी नेशनल हॉलीडे आते हैं। अगर उस दिन आप लीव लेते हो तो आपकी NH लग जाता है, अगर आप उस दिन ड्यूटी करते हो तो NH नेशनल हॉलीडे अलाउंस आपका जो भी उसकी रेट होगी वो आपको यहाँ पे पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। तो ऐसे जो है आपके 12 जो दिन होते हैं साल में नेशनल हॉलीडे होते हैं। इसके बाद दोस्तों ओटी, तो यहाँ पे जो है गुड्स गार्ड अगर अपने ड्यूटी आवर्स से अगर ज्यादा ड्यूटी करता है तो यहाँ पे उसको जो है ओवर टाइम भी मिलता है, और महीने में ये भी आराम से 10 से 15 हजार रुपए, या कभी ज्यादा करते हो तो कम ज्यादा और कम करते हो तो कम। तो इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अगर ज्यादा ओवर टाइम करोगे तो ज्यादा मिलेगा, कम करोगे तो कम मिलेगा, और ये भी जो आपके बेसिक के हिसाब से कम ज्यादा होता रहता है। इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों बोनस की। तो बोनस सभी रेलवे एम्प्लॉइज को जो है साल में एक बार दशहरे के आसपास जो है 17,951 रुपए मिलता है, जो कि अभी रिसेंटली मिला है। तो ये भी जो है बहुत अच्छी बात है, आपको बोनस यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में ड्रेस अलाउंस, यहाँ पे गुड्स गार्ड को जो है 5,000 रुपए पर ईयर जो है आपका ड्रेस अलाउंस मिलेगा, जो कि जुलाई की सैलरी में ऐड होके आएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन अलाउंस की। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो उनको जो है एजुकेशन, जब वो पढ़ने जाएंगे किसी भी क्लास में किसी भी स्कूल में पढ़े, और रेलवे जो है उनका पर बच्चे का जो है 27,000 रुपए जो है आपको एजुकेशन के लिए पैसा देगी। तो 2 बच्चों के लिए जो आपको 54,000 रुपए यानी 54,000 आपको हर साल मिलेंगे, जब तक बच्चा आपके 12th या उसके बाद में अगर कोई डिग्री वगैरह करते हैं तब तक। तो यहाँ पे जो है ये सारे कुछ अलाउंसेस हो गए। इसके बाद देख लेते हैं इसकी जो है ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी आफ्टर ट्रेनिंग। तो देखो आपका यहाँ पे मैंने आपका बेसिक लिया है, आपका डीए लिया है, आप यहाँ पे आपका टीए, और यहाँ मैंने आपका एचआरए माना है वाई क्लास सिटी में, और 3,000 में नाइट मानी है, 120 अलाउंस, 20,000 मैंने यहाँ पे माइलेज माना है, कम से कम इतना बन जाता है। तो ये सारा कुछ जोड़ने के बाद में जो आपके 75,000 के करीब जो आपकी ग्रोस बनती है, ग्रोस सैलरी। इसके बाद में जो है अगर नेट पे, यहाँ पे क्योंकि ग्रोस सैलरी में से आपका 10% की एनपीएस की कटौती भी होती है, जो कि आपके बेसिक प्लस डीए का जो है 10% काटती है रेलवे। तो इस हिसाब से यहाँ पे जो है आपके 67 से 70 के करीब जो है आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छी अमाउंट है दोस्तों। इनिशियल आप जैसे ज्वाइनिंग के बाद में जब फर्स्ट बार मतलब फर्स्ट महीने की जो सैलरी आएगी आपकी यहाँ पे 70,000 के आसपास में बनेगी, और जैसे जैसे आपके टाइम पीरियड जैसे बढ़ता जाएगा, बेसिक अगर आपकी बढ़ती जाएगी तो ये सैलरी आपकी काफी इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं इसमें जो है वेतन वृद्धि कैसे होती है। तो वेतन वृद्धि जो है हर रेलवे एम्प्लॉय के साल में एक बार होती है, या तो आपकी 1 जनवरी में होगी या आपकी 1 जुलाई पे होगी। तो ये डिपेंड करेगा आपकी ज्वाइनिंग का जो है टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपकी जो है ज्वाइन कर रहे हो आपको ड्यूटी 1 जनवरी से पहले आपको 6 मंथ हो गए तो आपका जो है इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लगेगा, और अगर 1 जुलाई से पहले हो रहे हैं 6 मंथ तो आपके 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो यहाँ पे हर साल जो आपकी 3% की जो है आपकी बेसिक में जो है वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। बात करें दोस्तों डीए की, तो डीए जो है आपके साल में 2 बार बढ़ता है, आपके 1 जनवरी को बढ़ता है और 1 जुलाई से बढ़ता है।
तो यहाँ पे अगर मोटी मोटी अपन बात करें तो यहाँ पे आपकी टोटल जो सैलरी है वो आपके 10% लगभग आपकी जो है पर ईयर जो है आपकी 10% जो है इंक्रीज हो जाएगी। सब कुछ डीए और आपका वेतन जो है इंक्रीमेंट वगैरह सारा कुछ मिला के आपकी जो सैलरी है हर साल जो है 10% इंक्रीज होती जाएगी। तो इस प्रकार जो है एक टाइम के बाद में जो है आपकी बहुत सैलरी जो है और काफी ग्रोथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने आपको ट्रेन मैनेजर यानी कि गुड्स गार्ड को जो है मिलने वाली सैलरी और अलाउंसेस जो है कंप्लीट बताए हैं इसके बारे में। तो ये जो वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।